आज हम क्लास 12th के मैथ पढ़ेंगे। फलनों के अवकलज सूत्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्मूलेस ऑफ फंक्शन। अवकलज का प्रतीक होता है d/dx। फंक्शन का मतलब है x या साइन x या कॉस x के पदों में क्या दिया होगा, सवाल दिया होगा। तब नंबर 1 d/dx x का डिफरेंशियल होता है 1। कितना होता है 1 = 1 होता है। नंबर 2 d/dx c का डिफरेंशियल कितना होता है =0 होता है, जहाँ c वास्तविक अचर पद है। वास्तविक का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 या √3 या √5 या 1/5 परमीय संख्या दी होंगी। वास्तविक का मतलब यही होता है। नंबर 3 d/dx x⁴n का डिफरेंशियल करेंगे तो इसका होता है n x⁴n-1, एक पावर इसमें कम हो जाती है। नंबर 4 d/dx log बेस x, इसका डिफरेंशियल होता है 1/x। नंबर 5 d/dx e⁴x = e⁴x ही होता है, इसका डिफरेंशियल e⁴x पे e⁴x ही होता है। नंबर 6 d/dx log बेस x = 1/x log बेस e⁴x, इसका डिफरेंशियल अगर बेस में a है तो क्या हो जाता है 1/x log बेस e हो जाता है। अगर e बेस होता है तो 1/x हो जाता है इसका। नंबर 7 d/dx c फंक्शन f(x), c का मतलब कहाँ है, कॉन्स्टेंट है। हम जहाँ कोई कॉन्स्टेंट दिया हो तो उसे पहले निकाल लेंगे तब डिफरेंशियल करेंगे। कहना मतलब c d/dx फंक्शन f(x) हो जाता है। नंबर 8 अब एक से अधिक दिए होंगे फंक्शन, तब हम डिफरेंशियल कैसे करेंगे। d/dx पोस्ट स्टार्ट फंक्शन f1x प्लस माइनस फंक्शन f2x कोष्ठ बंद। कहना मतलब यहाँ पे जब माइनस प्लस माइनस में दोनों में दे हो सकते हैं तो = इसे अलग अलग करेंगे। d/dx फंक्शन f1x प्लस माइनस d/dx f2x। अब इसका डिफरेंशियल अलग अलग फंक्शन करके कर देते हैं। उदाहरण के लिए d/dx कोष्ठ स्टार्ट 5x⁴7 + 2x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व। तो d/dx 5x⁴7 + 2x। अब एक से अधिक हैं यहाँ पर फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो d/dx 5x⁴7 प्लस के d/dx 2x। अब देखो ये 5 और 2 कैसे कॉन्स्टेंट हैं, तो हम इन्हें को आगे निकाल लेंगे। तो जो कितने हैं 5, तो d/dx x⁴7 प्लस 2, ये भी 2 आ गए तो d/dx। अब इसका क्या कर देंगे डिफरेंशियल, तो d/dx हट जाएगी, वो डिफरेंशियल हो जाएगा। तो 5 तो रहेंगे इंटू में ही, तो d का x⁴7 का 7 की पावर आगे आ जाएंगे तो कितने होंगे x⁴7 - 1 प्लस 2 इंटू x का कितना हो गया 1। तो अब कितने हो गए यहाँ पे 7 5 या 35, x⁴6 एक पावर कम होगी प्लस के 2, ये हो गए। अब इसके बाद में अब 9 d/dx sin x का डिफरेंशियल होता है cos x। नंबर 10 d/dx cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस के sin x। नंबर 11 d/dx tan x = कितना होता है इसका डिफरेंस sec² x। नंबर 12 d/dx cot x = माइनस के cosec² x होता है इसका डिफरेंशियल। 13 d/dx sec x का डिफरेंशियल क्या होगा sec x tan x। नंबर 14 d/dx cosec x, इसका डिफरेंशियल होता है माइनस के cosec x cot x। देखो sec x का डिफरेंशियल करेंगे तो sec x tan x होता है ओनली, और cosec x है cosec x cot x, यहाँ पे क्या लग जाती है माइनस लग जाती है। अब ये 15 d/dx sin इनवर्स के x का डिफरेंशियल होता है, यहाँ माइनस नहीं है, ये 1/√1 - के x² हो जाती है। 16 d/dx कोसेक इनवर्स के x का डिफरेंशियल होता है माइनस के 1/√1 - के x²। साइन और कोसेक का एक ही होता है, इसमें इतना डिफरेंस होता है कि माइनस कोसेक वाले माइनस लग जाती है। अब 17 d/dx tan इनवर्स के x = 1/1 + के x² होता है यहाँ पे।
18 डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स के एक्स, इसका डिफरेंस है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें ओनली टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल याद हो तो उसके सामने अगर माइनस लग जाएगी तो वो किसका हो जाता है, कॉट इनवर्स का हो जाता है। 19 डी अपॉन डी एक्स सेकेंड इनवर्स के एक्स इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। 20 डी अपॉन डी एक्स को सेकेंड इनवर्स के एक्स, इसमें सेक का यूज होता है, खाली माइनस लगा दे तो माइनस के 1/sec स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1।